हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विक्रम मल्होत्रा। तो आज हम अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स के बारे में सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? एसेट इज़ एन ओन फिजिकल ऑब्जेक्ट और राइट इंटेंजिबल हैविंग ए मनी वैल्यू। एसेट का मतलब क्या है? दो तरह की एसेट हो सकती हैं, टेंजिबल और एसेट का पहले मतलब जानते हैं संपत्ति। बिजनेस की लैंग्वेज में बात करें तो एसेट का मतलब क्या होता है? संपत्ति। ठीक है, दो तरह की संपत्ति हो सकती है बिजनेस की, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या है? जिसको हम टच करके दे सकते हैं। इंटेंजिबल को हम टच करके नहीं दे सकते। और एसेट की कुछ ना कुछ मनी वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद मोस्टली टाइप्स ऑफ एसेट कौन कौन सी हो सकती है आपको देखने को मिल सकती है? कैश, डेप्टर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ऑफ गुड्स, प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, व्हीकल, गुडविल आर सम एग्जांपल ऑफ एसेट्स। कैश मैंने कल आपको बताया था, कैपिटल में हमने कैश आपको पता ही है, ये हमारे बिजनेस की एसेट हो कहते हैं इसको। ठीक है, इसके आगे टाइप्स भी आएंगी, अभी हम पढ़ेंगे। डेप्टर क्या होता है? जिससे हमने पैसा क्या लेना है, जिसको उधार के ऊपर हमने सेल की हुई है, उसको डेप्टर कहते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? किसी के बिज़नेस में हमने पैसा इन्वेस्ट किया, चाहे शेयर में भी हो सकता है, डिवेंचर में भी हो सकता है, या किसी को पैसा उधार के ऊपर भी दिया हो सकता है। ठीक है, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसके ऊपर हमें ब्याज मिलने वाला है। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए साल के स्टार्टिंग में मेरे पास 10 लाख का सामान पड़ा था। ठीक है, और साल के एंड में मेरे पास कितना स्टॉक बच गया? 2 लाख का। तो वो भी मेरी क्या है? एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी को अगर कोई बिजनेस है मशीनरी के बिना या प्लांट के बिना नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो वो भी मेरी एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग भी है, कंप्यूटर भी है, व्हीकल भी है, और गुडविल। गुडविल पंजाबी च सीधी भाषा च गल करिए तो गुडविल का नाम की मतलब की होंदा है मित्रा का नाम चलता है। ठीक है, गुडविल का मतलब कि ठीक है, जो भी हमने अभी तक एसेट पढ़ी थी, ये कौन सी एसेट थी? टेंजिबल। गुडविल कौन सी एसेट है? इनटेंजिबल। मार्केट में आपका नाम चलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी इन्वर्टर ख़रीदने जाओ मार्केट में, तो आप फेमस कंपनीज़ का ही नेम लोगे, जैसे कि माइक्रोटेक, ल्यूमिनस, क्रम्पटन का रहा। ठीक है, जिसका मार्केट में नाम चल रहा है, वो किसकी वजह से चल रहा है? गुडविल। ये कौन सी एसेट हमारी? इनटेंजिबल। ये सिर्फ महसूस की जा सकती है, लेकिन इसको हम टच करके नहीं दे सकते। ठीक है, सो नेक्स्ट है, इसकी कुछ टाइप्स दी हुई हैं आगे। फर्स्ट है नॉन करंट एसेट्स। कौन सी एसेट है? नॉन करंट। नॉन करंट मैंने आपको कल बताया। नॉन करंट वर्ड किसके साथ आता है? जो 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए हो, चाहे वो नॉन करंट लाइबिलिटी हो, चाहे वो एसेट्स हो। ठीक है, जो 1 साल से ज़्यादा हो। ओके, इसको क्या कहते हैं? नॉन करंट। और इसके साथ वर्ड कौन सा लग गया? एसेट्स। जो एसेट हम बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको कौन सी एसेट कहते हैं? या तो उसको फिक्स एसेट कहते हैं, या इसको नॉन करंट एसेट कहते हैं। ठीक है, अब इसकी टाइप्स दी हुई हैं। टेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट मैंने आपको बता दिया, जिसको हम क्या कर सकते हैं? टच करके देख सकते हैं। ठीक है, इट रेफर टू दोज फिक्स एसेट विच कैन बी टच्ड और सीन। इट मे बी मूवेबल एसेट्स सच एज व्हीकल, इक्विपमेंट, मशीनरी। इमूवेबल एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग, जो मूव भी कर सकती है और इमूवेबल भी होती हैं, वो कौन सी एसेट होंगी? टेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, अब इसकी टाइप्स दी हुई हैं। ठीक, इसकी टाइप्स दी हुई है। नॉन करंट एसेट की है, टेंजिबल फिक्स एसेट है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट। सो अब नेक्स्ट है इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, जो हम टच करके नहीं दे सकते। ठीक है, ना ही टच कर सकते, ना ही इसको दे सकते। दे आर यूजली टू राइट टू यूज़, प्रोड्यूस और प्रोवाइड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल गुडविल। गुडविल का मीनिंग मैंने अभी को आपको बता दिया। जैसे हमारे फाजिलका में तोशा बिकता है, किसका? पाक पठानिया का। लोग वहाँ से ज़्यादा क्यों ख़रीदते हैं? क्योंकि उनके मार्केट में गुडविल है, उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। बाकी दुकान वाले भी तो तोशा बनाते हैं, लेकिन उनका मार्केट में क्या है?
गुडविल है नाम चला हुआ उनका। नेक्स्ट है पेटेंट राइट। पेटेंट राइट क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे आपने मान लीजिए कोई चीज़ की इन्वेंशन की, ठीक है, जैसे मैंने आप अभी एक कंपनी एग्जांपल लेता हूँ सैमसंग की। उसने क्या किया, एक इन्वेंशन कर दी भी, एक एलईडी बनाई है उसने, ट्रांसपेरेंट एलईडी, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। अगर उसने पेटेंट इशू कर दिया, ठीक है, तो वो उस पेटेंट का इस्तेमाल सिर्फ वही कंपनी कर सकती है, मतलब वही कंपनी वो वाला प्रोडक्ट तैयार कर सकती है। अगर किसी और कंपनी ने वैसे ही इन्वेंशन कर ली और प्रोडक्ट बनाना चाहता है तो उसकी सैमसंग कंपनी से उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। पेटेंट इशू बहुत सारी एग्जांपल है। WWE में भी ब्रोक लेसनर का एक पंच लाइन है, वो किसी आदमी ने इस्तेमाल की थी, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो उसके बाद उसने पेटेंट इशू करवाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कंपनीज काफ़ी सारी इन्वेंशन होती है, जैसे आईफोन है, वो भी काफ़ी सारे पेटेंट राइट इशू करवाती है, जिसे वह सिर्फ खुद यूज़ कर सकती हैं। अगर कोई कंपनी उसको इस्तेमाल करना चाहती है तो उससे परमिशन लेनी पड़ेगी उनको, ठीक है, उसको ख़रीदना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या है, जैसे मैंने अब पेटेंट करवा लिया तो किसी ने वो ख़रीद लिया कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट का मतलब क्या होगा, कॉपीराइट, ठीक है, वैसी कॉपी बनाने का उसको अधिकार मिल जाना, जिसको ख़रीदना कहते हैं पेटेंट को। नेक्स्ट आ गया ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होगा, जैसे नाइकी का निशान है, ठीक है, ये ट्रेडमार्क है, यानी जिस लोगों की वजह से कंपनी चलती है, ठीक है। एडिडास का क्या ये लोगो है जो ऐसे बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फ्रेंचाइजीज़। फ्रेंचाइजीज़ का मतलब क्या हो गया, जो उस नेम के ऊपर चल रही है, उसकी कंपनी के पार्ट चल रहे हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजीज़ का मतलब क्या होगा, जैसे स्पोर्ट्स किंग का शोरूम दिल्ली में है, उसकी फ्रेंचाइजी यहाँ फाजिलका में किसी ने खरीदी हुई, तो उस फ्रेंचाइजी का नेम तभी इस्तेमाल कर सकेगा, उस कंपनी का नाम तभी इस्तेमाल कर पाएगा अगर उसके पास क्या है, कॉपीराइट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा करंट एसेट। करंट एसेट मैंने आपको कल ही बताया था, करंट वर्ड, करंट का मतलब क्या होता है, चालू, ये होता है लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। इसमें क्या आता रहता है, चेंज आता रहता है। ये कौन सी फॉर्म में आता है, कैश की फॉर्म में आता है। तो बिजनेस में क्या होता है, कैश कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है इट कन्वर्जन इनटू कैश। इसको क्या देखो, फिक्स एसेट जो होती हैं उनको कैश में कन्वर्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन करंट एसेट जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, कितने, 1 साल के अंदर अंदर। नेक्स्ट है फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल दिए, आप जैसे जैसे जर्नल एंट्रीज करोगे, लेजर अकाउंट बनाओगे, आपको ये थ्योरी ऑटोमेटिकली याद होनी शुरू हो जाएगी। वैसे मैं आपको बस इसका स्टार्टिंग से ऊपर ऊपर बताता हूँ भी चीज़ होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेप्टर, बिल रिसीवेबल। आपने ये कैश इन हैंड का मतलब जो हमारे हाथ में कैश है वो हमारी एसेट है, कौन सी, करंट एसेट। कैश एट बैंक, जो बैंक में पैसा पड़ा हमारा, वो भी क्या, हमारी एसेट है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो हमारे पास तैयार होकर माल पड़ा है, वो भी हमारी क्या है, एसेट है, कौन सी, करंट एसेट। क्योंकि ये हम बनाकर बेच देते हैं, कभी स्टॉक बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। नेक्स्ट है डेप्टर, ये भी घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। जैसे 10 लाख की मैंने उधार के ऊपर सेल की थी, 3 लाख लोगों ने पेमेंट, 3 लाख रुपए की पेमेंट आ गई, तो अब मेरे डेप्टर कितने रह गए, 7 लाख, वो किस में कन्वर्ट हो गए, कैश में, ठीक है। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल, ये भी एक तरह के डेप्टर होते हैं, ठीक है। यह चैप्टर आएगा आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत डिटेल में आएगा। बिल ऑफ रिसीवेबल का मतलब क्या है, किसी को हमने उधार के ऊपर सेल की थी, हमने उसको क्या बाय रिटर्न फॉर्म में लिखवा कर ले लिया भी, हमने तेरे से पैसे लेने हैं, ठीक है। होते एक तरह के वो डेप्टर ही हैं, बस हमने रिटर्न फॉर्म में जब लिखवा कर ले लेते हैं उसको क्या कहते हैं, बिल रिसीवेबल। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है तो रॉ मटेरियल का भी स्टॉक होगा, उसको तैयार करने के जो कच्चा माल है हमारे पास। नेक्स्ट आ गया लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट क्या होती है, जो कैश की फॉर्म में हार्डली होती हैं। लिक्विड एसेट इज वेरिड फ्रॉम करंट एसेट। जो लिक्विड एसेट है वो पार्ट ही है किसका, करंट एसेट्स का, ठीक है। आप इतना दिमाग में रख लीजिए, लिक्विड एसेट किसका पार्ट है, करंट एसेट का पार्ट ही है। जो सीधी बात है, लिक्विड जिसको जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट करवाया जा सके, इसको क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट कहा जाता है। जैसे कि कैश इन हैंड, जो हमारे हाथ में वो तो ऑलरेडी कैश है ही है,
ठीक है। कैश एट बैंक, बैंक में से हम अगर हमारे अकाउंट में पैसे है तो हम आसानी से जाकर पैसा निकलवा सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई छोटे टाइम पीरियड के हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, वो भी कैश में हम कन्वर्ट करवा सकते हैं जल्दी से। शॉर्ट टर्म एडवांस, किसी को हमने एडवांस में पैसा दिए तो वो भी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, तो इन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है भी दोनों के बीच में, किसमें, लिक्विड एसेट और करंट एसेट में। नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑल लिक्विड एसेट्स आर करंट एसेट्स बट ऑल करंट एसेट्स आर नॉट लिक्विड। वो यही बात कह रहा है भी लिक्विड, जो सारी लिक्विड एसेट हैं वो करंट एसेट हो सकती हैं, क्योंकि लिक्विड एसेट इसका पार्ट है करंट एसेट का, लेकिन सारी करंट एसेट लिक्विड एसेट नहीं है। ओके, बहुत सिंपल लाइन है। नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट क्या होती हैं, जो नाम मात्र की एसेट्स होती हैं, ठीक है, जिसका हमें मान लीजिए आना, जो कोई हमने खर्चा किया है, क्या किया है, खर्चा किया है, तो उसका आने वाले टाइम में हमें कोई बेनिफिट नहीं होना, ठीक है। आने वाले टाइम में उसका क्या है, कोई बेनिफिट मिलता तो है लेकिन हम उसको शो नहीं कर सकते, ठीक है। वो कौन सी एसेट्स होती हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। इट रेफर दो एसेट विच हैज़ नॉट एनी फिजिकल फॉर्म हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई, आपकी इसमें एग्जांपल अभी नहीं दी हुई, मान लीजिए मैंने कोई एडवर्टीजमेंट कर दी, ठीक है, आपको किसी प्रोडक्ट की, बाद में वो प्रोडक्ट चलता नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको ये तो मेरा क्या हो जाएगा, एक लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस क्या हो जाएगी, एक तरह की मेरी क्या हो जाएगी, ये एसेट हो जाएगी। अगर चल गई, प्रोडक्ट चल गया तो ये मेरे को फ़ायदा दे जाएगा, अगर ना चला तो ये मेरे को कोई फ़ायदा नहीं देकर जाएगा। इसने एग्जांपल दी हुई है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी हम स्टार्ट करते हैं तो हमें वहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, प्रीमिलरी एक्सपेंसिव। प्रीमिलरी मतलब कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, जैसे एक्सपेंसेस हो गए इशू ऑफ शेयर, कंपनी कहाँ से पैसा इकट्ठा करती है, शेयर से और डिबेंचर से, और वहाँ पे क्या करती है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का शेयर है 100 रुपये का, ठीक है, वो उसने कितने का इशू कर दिया, 90 रुपये का, लेकिन अब कंपनी कर नहीं सकती क्योंकि 2013 में अमेंडमेंट आया हुआ है कि कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, प्रीमियम पे कर सकती है। प्रीमियम मतलब महंगा बेच सकती है, 100 रुपये से ऊपर, लेकिन सस्ता नहीं बेच सकती, ठीक है। हाँ, डिबेंचर कर सकते हैं, अगर 100 रुपये का डिबेंचर कितने में मार्केट में इशू कर सकती है, 90 रुपये का, तो कंपनी को कितने का लॉस हो रहा है, 10 रुपये का। तो वो लॉस क्या, कौन सी एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है, सिर्फ नाम मात्र की एसेट है, इसका हमें कोई आने वाले टाइम में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। अभी अब इतना समझ लीजिए, आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये आगे आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो में से, आप इसमें चेक करना भी कौन सी एसेट्स है, कौन सी लायबिलिटी है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।